अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कराएँ मेरे हम नाम, यानी हम मुश्ताक मोहम्मद के साथ मौजूद हैं बटरासी कॉलेज मानसरा में। और इस वक्त वाइस प्रिंसिपल हैं हमारे मुश्ताक मोहम्मद साहब। सवाबी से इनका ताल्लुक़ है, 29 साल से एजुकेशन से वाबस्ता हैं, मैथ के बुनियादी तौर पर टीचर हैं और 23 साल से जो है वो पाकिस्तान स्काउट कैडेट कॉलेज बटरासी से वाबस्ता है। मुश्ताक मोहम्मद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। 23 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, एक नई नस्ल जवान होकर इवन कि उनकी शादी तक भी हो जाती है, तो और फिर 29 साल भी एक बहुत बड़ा सफ़र है। यानी कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो तालीम व तालम के लिए, दस व तदरीस के लिए आपने वक़फ़ कर दी। ये बताएं कि ये ख़्याल कैसे आया, आपने कोई और शुबा क्यों नहीं चुना? आप कमिश्नर बन सकते थे, आप पुलिस में जा सकते थे, आप फ़ौज में जा सकते थे, आपने दस व तदरीस की तरफ क्यों नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्ताक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी मेरे हमनाम हैं। मेरा ताल्लुक़ ज़िला स्वाबी से है, एक गांव है वहाँ पर, अदीना नाम है इसका। मैंने मैट्रिक किया है 1985 में, और 1992 में मैंने MSc मैथ्स की है पेशावर यूनिवर्सिटी से। फिर 4-5 साल मैं पेशावर आर्मी कॉलेज में रहा हूँ, जहाँ पर ये एक हादसा भी हुआ था, उसमें बहुत सारे बच्चे मर गए थे, उसमें भी रहा हूँ। फिर आया हूँ यहाँ पर अगस्त 1999 में, और अभी तक यहाँ मौजूद हूँ। आपका ये एक टीचिंग का जो प्रोफेशन है, ये एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसा है जो अपने नॉलेज को दूसरों तक पहुँचाते हैं। ज़ाहिर बात है, मैं समझता हूँ कि टीचर बेसिकली जस्ट लाइक ए स्टेयर है। कुछ लोग टॉप पर पहुँच जाते हैं, कुछ दरम्यान में रह जाते हैं, कुछ बिल्कुल बॉटम में रह जाते हैं, लेकिन जो स्टेयर है, सीढ़ी है, वो अपनी जगह पर कायम दायम रहती है। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो इस कॉलेज में अगर मैं बात कर लूँ तो बहुत सारे बच्चे अच्छे पोस्टों पर काम करते हैं। वो आप समझिएगा हमारे हाथ पाँव हैं। मैं जहाँ जाता हूँ मिल जाते हैं बच्चे, बड़ी अच्छी खुशी होती है। तो ये हमारे एक टीचर के पास सच इतना वो बैंक बैलेंस नहीं होता, क्योंकि अपने जो बच्चे होते हैं ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये इनका बैंक बैलेंस है। अच्छा, मुझे तो यहाँ इस कॉलेज पे आते हैं, ये बताएं कि कहाँ से सफ़र शुरू किया, इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, ज़रा इख्तिसार से। ये जो मेरा बुनियादी तालीम है वो ज़ाहिर बात है गाँव से हासिल की है। फिर मैट्रिक के बाद मैं चला गया मर्दान कॉलेज, वहाँ से FSc की। फिर FSc के बाद मैं गया स्वाबी कॉलेज 1997 में, वहाँ से BC कर ली, और फिर BC के फ़ौरन बाद मैंने MSc कर ली मैथमेटिक्स। तो फिर वहाँ से मेरा जो एजुकेशन करियर शुरू हो गया। अच्छा, पहली जॉब आपने प्राइवेट किस इदारे से ज्वाइन की और वो पहला दिन आपका कैसा रहा? अब ज़ाहिर बात है, किसी भी आप जाएंगे प्रोफेशन में तो बड़ा दिन एक अजीब सी फीलिंग होती है ना। आप एक उसमें लाइफ में जाते हैं, एक प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं। ज़ाहिर मुश्किलात तो होते हैं, लेकिन आपने साथ साथ बहुत कुछ सीखता है। ज़ाहिर जो आपका जो एक्सपीरियंस है ना, ये इससे बहुत, ये खुद बनने को आपको एक्सपर्ट बनाते हैं। तो आप समझे ना कि हम एक स्टेज पर पहुँच गए हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम खुद ब खुद वो माशरे से, एक तजर्बा से आप सीखते रहते अच्छा, हैं। मैथमेटिक ही आपने क्यों चुना? इसके अलावा बाकी आपने फिजिक्स क्यों नहीं चुना, बायो क्यों नहीं चुना, केमिस्ट्री क्यों नहीं चुनी, उर्दू या इंग्लिश लिटरेचर क्यों नहीं? आपकी बात तो बिल्कुल सही है। मैथमेटिक्स एक तो लोग समझते हैं एक खुश सब्जेक्ट है, ये इसमें एक शक नहीं है, लेकिन साथ साथ ये है कि मैथमेटिक्स मेरा शुरू से फेवरेट था। ज़ाहिर बात इंसान में, मेरा बायो में इतना वो इंटरेस्ट नहीं था, और उर्दू इंग्लिश में भी इस तरह की, लेकिन मैथ्स मेरा फेवरेट था, तो मैंने शुरू से इसको चूज़ किया था। BC भी मेरा डबल मैथ्स फिजिक्स से, और फिर MSc में हमारे मैथमेटिक्स आ गया, तो ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। अच्छा, ज़रा आते हैं सर अब उसकी तरफ। निजी लाइफ के बारे में बताइएगा। शादी आपकी अरेंज थी या आपने हिम्मत करके लव मैरिज कर ली थी? माशाल्लाह बच्चे इस वक्त क्या कर रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा बताइए सर। मेरा मैरिज तो खैर वो तो ज़ाहिर गाँव में तो मैरिज वो बाप ने कहा भाई ये है या माँ ने कहा ये है? हाँ जी। नहीं नहीं, वो बस पेरेंट्स के खुशी से कर लेते हैं वो। दैट वाज टोटली अरेंज। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, अरेंज मैरिज है। और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बड़े हैं, अभी वो पढ़ते हैं, एक सेकंड ईयर में यहाँ पर एक्सक्यूज मी पढ़ता है, और दूसरा 9th में, एक छोटा है। और बस अल्हम्दुलिल्लाह खुश। अच्छा अच्छा सर, जो 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 आपकी मनकुआ है, आपकी मिसेज है, वो कभी भी कहती हैं कि मुश्ताक ये क्या है यार, ये बटरासी कॉलेज ना हो गया, आपका मैथ ना हो गया, आपकी टीचिंग ना होगी, मेरी सौकन हो गई, मुझे भी टाइम दिया करें। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मस्जिद की और की तरह ना, वो भी मुतमईन है।
मुतमईन ऐसी कोई साबिर शागिर है। मतलब वो मुतमईन है और बस अल्लाह से शुक्र अदा करती है ना। और शुक्र है कि कोई इसमें हराम का वो, क्योंकि मेहनत करते हैं, दिन रात लगा के मेहनत करते हैं, तो हराम कोई इसमें चीज़ नहीं है। ये बड़ी खुशी हमें अच्छा अच्छा मुश्ताक साहब, आप बटरासी कॉलेज 23 साल एक बहुत बड़ा सफ़र होता है आपका, तो बटरासी कॉलेज आना कैसे हुआ? क्योंकि आप स्वाबी के हैं, मर्दान के हैं, यहाँ से कोसों दूर है, फिर दूसरा ज़िला है, फिर पट्टी है, एक अलग सी पट्टी है, ये पट्टी भी नहीं है, तो यहाँ पर आना कैसे हुआ? फिर इतना लंबा अरसा यहाँ पर आप टिक कैसे गए? बस ये ना कि ये पोस्ट आई अखबार में, ज़ाहिर बात है अप्लाई किया हमने। और फिर ब्रिगेड साहिब साहब से फोत हो गई अभी, और उसने इंटरव्यू लिया और उसने मुझे पसंद किया, ज़ाहिर बस सेलेक्ट हो गया। तो बस करम है अल्लाह का, और टिक गए इनके साथ। हालांकि वो बहुत एक इंतहाई सख्त किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर था, बस ये काम लेता था। और बहुत कुछ हमने सीखा है, उन्हें बस सीखा है बहुत ज़्यादा है। हकीकत ये है कि हम सिविल लोग ना, जो सिविल लोग होते हैं, ये खुद से कुछ सीख, बल्कि ये को सिखाया जाता है। तो ब्रिगेड साहिब ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। फिर उसके बाद अभी वही चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं इंशाल्लाह, वो तो इंजॉय कर रहे हैं अभी तक। अच्छा अच्छा, इसमें आखिर में आपसे कुछ क्वेश्चन मेरे बड़े अहम है, वो ये कि इस 23 सालों में आपके साथ जो स्टाफ था बेशुमार नहीं होगा, कुछ न कुछ खुदा न खास्ता उनका इंतकाल भी हुआ होगा, और कुछ ने यहाँ से तब्दील भी हो गए होंगे, कुछ रिटायर भी हो गए होंगे, तो वो स्टाफ, वो असाजा जिन्होंने आपके साथ वक्त गुजारा, जो वक्त गुजार रहे हैं, किन को आप याद रखते हैं, किन के साथ बड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग है? अब देखिए, ये हमारा बेसिकली एक घर है कि यहाँ पर हम रहते हैं 24 रहते हैं। इसमें इस तरह नहीं कि लोग आते जाते कुछ अर्स के लिए। जो हमारे पास, आप समझे ना कि हम अपने माँ बाप को तो बहुत दूर छोड़ के आ गए ना। यहाँ पर जो हम जो लोग रहते हैं ना, ये बिल्कुल जस्ट लाइक ए सिंगल फैमिली। तो ज़ाहिर बात है हारून साहब चले गए, उनको भी और याद। तो ये हमारे आज़म साहब थे, हमारे पास टीचर थे, सीनियर लोगों में से वो चले गए, और काफ़ी सारे लोग। तो जो लोग थोड़े अरसे के लिए आते हैं, मतलब साल लगा दिया, 6 महीने लगा दिए, वो तो चले जाते हैं उतना वो। लेकिन जो लोग हमारे पास साल साल रहते ना, तो ज़ाहिर बात है उसके साथ फैमिली सिर्फ नहीं, फैमिली टर्म्स होते हैं। टेलीफोन कनेक्शन सब अवेलेबल हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह वो दे आर इन कांटेक्ट विद अस। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सर, इस 23 सालों में 23 बेज आपके सामने यहाँ से फारिग हो गए होंगे। अगर एक बेज में आप 100 बंदे भी लें तो 2300 लोग जो हैं, इससे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो आपके हाथों से फारिग और तहसील हो गए। अगर आप ओवरऑल करें तो मेरा ख्याल है ये 3 साढ़े 3 हज़ार बच्चे, जिसमें बहुत से बच्चे जो हैं वो दुनिया से भी चले गए होंगे, बहुत से बच्चे जो हैं वो आधे में चले गए होंगे। तो सर, वो कौन सा बेज आपको याद है, वो कौन से बच्चे जो आपको भूलते अभी तक नहीं भूलते, उसके वाले से बताइए। बच्चे तो खैर सारे याद रहते हैं, लेकिन शुरू के कुछ बच्चे ऐसे थे कि वो, उन्होंने अभी तक हमारे साथ तो रखा हुआ है, कांटेक्ट रखा हुआ है। वो अभी तक, ये मतलब रमज़ान में गैदरिंग करते इस्लामाबाद में, तो जो सीनियर टीचर है, मैं तो फिर साहब हम चले जाते हैं, और वो अभी तक मतलब कांटेक्ट हमारे साथ है, और वो रहते हैं। बाकी बच्चे भी ग्राहक भागे आते रहते हैं, उससे मुलाकात होती रहती है। अभी रिसेंटली एक बच्चे की शादी थी, तो वो अभी कल परसों एक और शादी होने वाली है, बुलाते रहते हैं। तो ज़ाहिर बात है हम मिल इसलिए जाते हैं ताकि उससे मुलाकात हो जाए। अभी पिछले साल हमने एक की रीयूनियन, इसमें कब सारे बच्चे आए थे, पुराने नए सारे बच्चे आए थे। बड़ा मतलब, कुछ ज़ाहिर बात है कुछ ऐसे अच्छे पोस्टों पर भी है, बहुत सारे आर्मी में हैं, कर्नल रैंक तक पहुंच गए हैं, ये डिप्टी कमिश्नर रैंक तक पहुंच गए, प्रोफेसर है, डॉक्टर्स है, काफ़ी सारे लोग हैं। तो है मासिरा में लोकल हमारे काफ़ी सारे डॉक्टर्स है, तो वो बड़े रिस्पेक्ट देते हैं, और हमें बड़ी खुशी होती है, सच्ची बात है। 23 साल बटरासी में जो गुजरे, इसको आप किसको डेडिकेट करेंगे जी? अब ये है ना कि सारी बातें, पेरेंट्स भी है, टीचर हमारे पास है, बिल्कुल साजिश से हफीज़ साहब, सारों ने अच्छा काम किया है, सबके लिए वो हमने दिल में एहतराम है। और वो सबके लिए, मतलब ये किसी एक बंदे को आप नहीं कह सकते ना सर सर, इस प्लेटफॉर्म से आप हिम्मत करके ये कहेंगे कि वाकई जो आपकी मिसेज हैं, उनकी कुर्बानियों से आज आपने इतना बड़ा मकाम हासिल किया। ये तो लोग कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे, लेकिन ये एक सिस्टम है। देखें ना, ये कह दें, आप भी कह दें कि भाई आप भी उनको डेडिकेट कर दें सारी क्या बात है, वो तो एक सिस्टम है ना। सिस्टम में वो दोनों वो इकट्ठे जाएंगे तब सिस्टम बनेगा ना, ये तो है। अगर वो देखें ना, अभी ये 2:45 बज रहे, मैं आपके सामने बैठा हूँ, वो कहता है कि आप, वो चाहते कि जल्दी आ जाए, लेकिन नहीं आ सकते। तो ज़ाहिर डेडिकेशन तो है इनका, कुर्बानी तो है ना इनका। ठीक है, तो ये तो सबका हम देते हैं, इस तरह की बात नहीं हो। ठीक। अच्छा सर, जाते जाते असाजा के लिए, बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके फ़ैन हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए पैगाम जी। बस ये ना कि मेहनत करें। हकीकत ये है कि मेहनत के बगैर, मैं अक्सर क्लास में कहता हूँ
کہ انسان کو اللہ وہی دیتا ہے جتنا وہ کوشش کرتا ہے. تو یہ محنت سب سے، اور ایمانداری، محنت ایمانداری، تو میرا خیال میں دیانتداری تو سسٹم اللہ تعالیٰ خود بخود راہ سے ہموار کرتے ہیں. ہمارے بچے کے رزلٹ آ جاتے ہیں. جو بچے محنت کرتے ہیں ان کو اچھا سر ملتا ہے، جو نہیں کرتے تو اس کو ذرا اس کے مطابق مل جاتا ہے میرے خیال میں. آخر میں آخری سوال سر، اللہ تعالیٰ ہم فرض کرتے ہیں، ایسا ہو تو نہیں سکتا، پھر زندگی مل جائے، پھر موقع مل جائے، تو کس فیلڈ کو چنیں گی؟ میں اس وقت تو خیر جس اسٹیج میں ہوں اس وقت میرا نہیں، اللہ خیال، کرے آپ پھر آج سے 18 سال کے 20 سال کے جوان ہو جائیں اور آپ کو چوائس ملے کس فیلڈ؟ دیکھیں نا مشتاق صاحب، آپ کو فیکٹ یہ ہے کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں نا، ظاہر بات ہے کچھ مجبوری بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور وہ ابھی ٹیچنگ تو اللہ کرے کہ حکومت اس کو اس طرح کو لے آئیں تاکہ لوگ خود بخود اس میں آ جائے، چوز کر کے آ جائے. ہمارے معاشرے میں یہ جو ٹیچنگ ہے نا، اس کو اس نظر سے نہیں دیکھ جاتا، اس کا حق بنتا ہے اس کا، یہ بھی ایک فیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تو حکومت سے مطلب اتنے ابھی تو ماشاء اللہ تنخواہ ہماری اچھی ہے، لوگ آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چیز نہیں ہے جس کو وہ جو ہونی چاہیے. ٹاپ پرائرٹی میں، ٹاپ 5 میں، ٹاپ 6 میں وہ نہیں لے کے آتے. بالکل آپ بالکل سیکھ رہے ہیں سر کہنا نہیں چاہ رہا، جس طرح مطلب ایک ایس ایچ او، ایک اے سی جو ان سے چھوٹے عہدے پہ ہوتے ہیں لیکن ان کا احترام بھی ہے، ان کے پاس پاور بھی ہے، ان کے پاس ساری چیزیں ہیں. ناظرین، صرف یہ بتانے کا مقصد تھا کہ بٹراسی کیڈٹ کالج جو ہے وہ صرف ایک پرنسپل سے نہیں ہے یا ایک گارڈ سے نہیں ہے، اس کے پیچھے بے شمار لوگوں کی قربانی ہے. جس طرح ہمارے مشتاق محمد صاحب کی 23 سال کی قربانی ہے، اور بے شمار اساتذہ ہوں گے جن کی 20 25 سال کی قربانی ہوگی. تو آج کیڈٹ کالج جو بنا ہے ان عظیم لوگوں کی قربانی سے بنا ہے. پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کومنٹس میں مشتاق محمد کے چاہنے والے، بٹراسی کے چاہنے والے، اچھی ایجوکیشن کے چاہنے والے اپنی موجودگی کے ساتھ ضرور دلائیے گا. مسکرائیے. ہم وائس پرنسپل مشتاق محمد کے ساتھ پاکستان اسکاؤٹ کیڈٹ کالج بٹراسی میں.